वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव के अंदर एक कूल एनिमेशन यूज़ करके री एनिमेटेड को यूज़ करके हम कार्ड स्वैप ये फंक्शनैलिटी को हम बिल्ड करेंगे। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास iOS डिवाइस है सिमुलेटर और ये हमारे पास एंड्रॉयड की सिमुलेटर है। तो इसके अंदर कितनी स्मूथ के साथ ये एनिमेशन और ये जो कार्ड की एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिख रही है आप देख सकते हो। तो इसके लिए हमने इसमें रीएनिमेटेड और जेस्चर हैंडलर का यूज़ किया है। तो इन दोनों चीज़ का यूज़ करके हम एक अच्छी सी एनिमेटेड ये कार्ड स्वैप की जो फंक्शनैलिटी है वो हम बिल्ड करेंगे, सो डैट कि आप इस तरह की फंक्शनैलिटी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करो, सो डैट कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो और बेटर लुक दिखे प्रोजेक्ट की। सो चलिए इस चीज़ को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो डैट कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड हम सबसे पहले तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो हमारा कमांड होता है वो कमांड हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ये कमांड है हमारा npx react native community cli init प्रोजेक्ट का नेम। तो ये हम लेटेस्ट रिएक्ट नेटिव कमांड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो ओल्ड रिएक्ट नेटिव कमांड थे वो डेप्रिकेट हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने कमांड को हिट कर दिया तो 2 से 3 मिनट लेंगे और ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि रिएक्ट नेटिव का ये जो है 78 जो लेटेस्ट हमारा अभी चल रहा है वो उसके साथ प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो वो 2 से 3 मिनट लेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेट स्पीड एंड ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। इसमें कोई एरर, कोई बग्स, कोई इश्यूज़ नहीं आया है। तो फटाफट हम क्या करते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर जाके और हम इसको ओपन करते हैं। तो cd हम प्रोजेक्ट का नाम टाइप करके उसके बाद यहाँ के उसके बाद हमारे पास रन करने के लिए हमारे पास ये कमांड उसने दे रखा है कि npx react native और रन iOS। हम iOS के अंदर रन करेंगे, एंड्रॉयड के ऊपर भी आप रन कर सकते हो। तो एंड्रॉयड के लिए आप ये वाली कमांड चलाओगे तो एंड्रॉयड के ऊपर रन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब इसको हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। कोड डॉट ये प्रेस किया तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो VS कोड के अंदर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और ये जो हमारा टर्मिनल है इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसका काम हमारा हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि वर्किंग है, इसमें कोई एरर या बग्स तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कमांड रन कर देते हैं npx react native run iOS। तो ये ऑटोमेटिक जो हमारा टर्मिनल है ये ओपन हो जाएगा। इसमें जो इसका मेट्रो है ये रन हो चुका है, आप देख सकते हो। एंड जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होगा। यहाँ पे हमारा जो सिमुलेटर है ये iPhone 16 Pro, तो ये भी लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा 1 से 2 मिनट। एंड उसके बाद ये बिल्ड बनने के बाद ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बिल्ड है वो ऑलरेडी बन चुका है और ये रन हो जाएगा। ये देखो, आप देख सकते हो ये हमारा बिल्ड डन हो चुका है और सिमुलेटर के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई इसमें एरर नहीं है। आप देख सकते हो हमारा जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो इसके अंदर रन हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा जो डिफ़ॉल्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे और खुद का हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो हमने क्या किया कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कोड था उसको हमने क्लीन कर दिया है और इसको हम सेव करते हैं। तो हमारा देख सकते हो कि जो हमारा कोड है यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे सेफ एरिया यूज़ कर लेता हूँ, रिएक्ट नेटिव का सेफ एरिया यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देख सकते हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कार्ड स्वैप मैंने लिख दी और सेव किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो कोड है अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इसके अंदर रीएनिमेटेड और जेस्चर हैंडलर वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले जो रिएक्ट नेटिव की जो साइटें हैं
रीएनिमेटेड की साइट उस पे, और वहाँ से हम जो रीएनिमेटेड की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा जेस्टर है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जो हमारा रीएनिमेटेड की जो साइटें हैं वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं रीएनिमेटेड रिएक्ट नेटिव, और देख सकते हो जो पहला जो लिंक आएगा रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। और उसके बाद जो हमारा ये वेबसाइट है रीएनिमेटेड का, यहाँ पे 4 स्टेप है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइब्रेरी है पैकेज ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके लिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं, जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम ये चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं। ये वाली कमांड हमने चला दी और ये इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें इसके अंदर जो इसकी प्लगइन है, ये प्लगइन हमें जो हमारा bevelsconfig.js वाली फाइल है उसके अंदर ऐड करनी है। तो ये चीज़ भी हम ऐड कर लेते हैं साथ के साथ। तो हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ये वाली फाइल होगी, ये रहा हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब अगला स्टेप्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अगला स्टेप्स है हमारा कि जो हमारा metro.config है उसके अंदर हमें ये वाली फाइलें ऐड करनी है, ये वाली फाइलें ऐड करनी है config की, एंड उसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी, ये वाले स्टेप स्किप भी कर सकते हो आप, फिर भी चल जाएगा। फिर भी मैं इस चीज़ को इसमें ऐड कर देता हूँ। मेट्रो के अंदर हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और metro.config है, अब देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ऐड करनी है, यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करनी है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, डुप्लीकेसी होगी। ये भी हमने ऐड कर दिया है, इसको हमने सेव कर लिया। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो लास्ट में हमें ये वाली जो हमारी कमांड है जो मेट्रो को क्लियर करेगा, मेट्रो के जो बंडलर है उसमें कैसे बन जाती है रीएनिमेटेड इंस्टॉल करने के बाद। तो ये वाली कमांड मैंडेटरी है, तो ये वाली कमांड भी चलानी है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जेस्टर है वो भी हम कमांड चला ही लेते हैं, देन उसके बाद हम ये वाली कमांड चलाएंगे। तो जेस्टर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जेस्टर है उसकी साइट पे जाएंगे, जो रिएक्ट नेटिव जेस्टर हैंडलर है उसके साइट पे जाएंगे और इस चीज़ को हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो कि npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव जेस्टर, और इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है, कमांड को रन कर दिया है, ये चीज़ें इंस्टॉल हो रही है। एंड आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और आगे जैसे हम जाएंगे, बस हमारा ये स्टेप था। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जेस्टर हैंडलर का रूट व्यू है इसके साथ हमें रैप करना पड़ेगा हमारा जो app.js वाली फाइल है उसके अंदर। तो ये चीज़ हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारी लाइनें हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम अपनी app.js वाली फाइल में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐड कर देते हैं इस तरह से। इसको हम ऊपर इंपोर्ट करेंगे, इसको यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हमने कर लिया है। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो हमारा रूट व्यू है, रूट व्यू के अंदर हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जेस्टर हैंडल रूट व्यू हमने लिया है उसके साथ हम इसको रैप कर देते हैं, क्योंकि हमें सेफ एरिया भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जेस्टर हैंडलर रूट व्यू इस तरह से हमने ले लिया, और ये हमारा पुराना कोड है और यहाँ पे हम इस चीज़ को बंद कर दिया। अब देख सकते हो कि जेस्टर हैंडल ले लिया हमने, सेफ एरिया इसके अंदर हमने, और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो हम ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा जेस्टर है उसको हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग दे देंगे।
स्टाइलिंग में क्या करेंगे, उसको हम फ्लैक्स वन दे देंगे ताकि वो पूरा जो स्क्रीन है हमारा, होल ऑफ द स्क्रीन ये पूरे कवर कर ले और उसके अंदर सारा कुछ हो। तो हमने इसको फ्लैक्स वन दे दिया है। और जैसे आप देख सकते हो कि ये हमें अनडिफाइंड का कुछ एरर दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा जेस्चर हैंडलर है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, बट इसके लिए हमें एक चीज़ इसमें ऐड करनी होती है। जो हमारे index.js वाली फाइलें होती है उसके अंदर हमें जो जेस्चर हैंडलर होती है वो इंपोर्ट करनी होती है सबसे ऊपर टॉप पे। तो हम जाएंगे यहाँ पे इसके इंडेक्स वाली फाइल में, ये रहा हमारी इंडेक्स वाली फाइल, और यहाँ पे सबसे ऊपर हम ये वाली लाइन इंपोर्ट कर देंगे, रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर, ये हम इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेव। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा बिकॉज इसमें पॉड अभी इंस्टॉल हमने नहीं किया, कमांड नहीं चलाया, तो जिसके वजह से ये चीज़ें हमारा एरर आया। तो हम क्या करेंगे, cd iOS के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉड इंस्टॉल की कमांड हम चला लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पॉड इंस्टॉल की कमांड चलाएंगे, पॉड इंस्टॉल की कमांड हम चलाएंगे तो हमारा ये कमांड आप देख सकते हो कि वो 1 से 2 मिनट लेगा और सारे पॉड देख सकते हो आप, जितने भी रिक्वायर्ड इसकी डिपेंडेंसीज थी वो डाउनलोड हो रहे हैं। जेस्चर हैंडलर, रीएनिमेटेड, सारा कुछ इसमें इंस्टॉल हो चुका है हमारा। हम क्या करेंगे, पूरा कोड क्लीन करके हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, cd.root फोल्डर पे हम आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा एक कमांड था रीएनिमेटेड के अंदर जो मेट्रो को क्लियर करना था, वो वाली कमांड हम चलाएंगे सो डैट इसकी जो मेट्रो है वो क्लियर हो जाए और हमारी प्रोजेक्ट प्रॉपर चले। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्मिनल है उस टर्मिनल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और मेट्रो को दोबारा क्लियर करके हम चलाएंगे। यहाँ पे जो हमारी मेट्रो है, मेट्रो को हम दोबारा यहाँ पे npm करके हमने इसको क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम दोबारा रन करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट को दोबारा रन करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल जाएगा बिना कोई एरर दिए। तो आप देख सकते हो कि ये हो रहा है और इसके अंदर स्टिल वो बता रहा है कि जो जेस्चर हैंडलर मॉड्यूल है वो इसके अंदर अभी तक फाउंड नहीं हुआ है। तो अभी भी ये एरर आ रहा है इसके अंदर। तो इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो app.js वाली फाइल है वहाँ पे जाएंगे और इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो हमारी जेस्चर व्यू है, सबसे पहले हम व्यू को चेक कर लेते हैं। जो हमारा व्यू है यहाँ पे, जो हमारा व्यू है वो प्रॉपर यहाँ पे इंपोर्ट है। इसके लिए हम डुप्लीकेट करते तो आप देख सकते हो कि दोनों सेम है। तो ये चीज़ हमारा ऑलरेडी है, जेस्चर में कोई इशू नहीं है। ये चीज़ इसके अंदर इंपोर्ट भी हो चुका है, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कैसे होगा तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो इसको हम दोबारा बंद करके चला लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर स्टिल ये इशू है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर कि जो इसका जेस्चर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ऑलरेडी इसके अंदर ये जेस्चर इंस्टॉल हो चुका है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट है, इस प्रोजेक्ट को हम दोबारा क्रिएट करते हैं। इसको डिलीट करके, बिकॉज समटाइम इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कैसे हो जाता है जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं और दोबारा इसके अंदर ये इंस्टॉल करते हैं। तो टर्मिनल हमने बंद कर दी और इसकी जो कमांड थी हमारे पास, जो हमारे पास रन का कमांड था वो हम चला लेते हैं, npm। इसके बाद हम कर लेते हैं रन iOS कर देते हैं। तो ये फटाफट 1 से 1 मिनट के अंदर इसको इंस्टॉल कर देगा हमारे डिवाइस के अंदर, सिमुलेटर के अंदर। अब देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। इसमें कोई एरर नहीं है, बग्स नहीं है। ये देख सकते हो कि इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज इसमें कैसे आ जाते हैं रीएनिमेटेड इंस्टॉल करने के बाद। तो हमने क्लियर करके दोबारा इंस्टॉल कर लिया है और हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जेस्चर की और रीएनिमेटेड की जो लाइब्रेरी है लेटेस्ट, वो ऑलरेडी इंस्टॉल है और रिएक्ट नेटिव 78 है। तो इसका भी हमारा काम हो गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। इंडेक्स वाली फाइल डन है, ये फाइल डन है, मेट्रो भी डन है और ये वाली फाइल भी हमारा डन है। तो अब क्या करेंगे,
हमें इसके अंदर एक रूट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपनी प्रोजेक्ट को रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक src नाम की फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम सारा कुछ रखेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं src के नाम से, और src के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। src नाम से फोल्डर हमने बना दिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक एसेट नाम की फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे इमेज होंगे, कुछ आइकन्स होंगे, तो वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो जो एसेट्स है, आइकन है, वो ऑलरेडी मैंने कुछ कलेक्शंस बना रखे हैं, तो मैं सीधे इसके अंदर इसको पुट कर रहा हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो जितने भी इमेज है, मैंने कुछ जैसे नेटफ्लिक्स की, वीजा कार्ड, स्ट्रीम की, यूट्यूब की, तो ये सारे मैंने कुछ आइकन्स पीएनजी डाउनलोड किए हैं फ्लैट आइकन से, और वहां से हमने इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे एक कंपोनेंट की फोल्डर जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा कंपोनेंट होगा वो इसके अंदर ऐड होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा src वाली फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर हम बनाएंगे कंपोनेंट्स की। हमने फोल्डर बना ली कंपोनेंट्स की, ये होगी एसेट की, दूसरी होगी कंपोनेंट। अब इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी कंपोनेंट होगा हमारा, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि एक हम फोल्डर बनाते हैं डेटा नाम की, और उसके अंदर क्या करेंगे हम कि जो हमारा डेटा होगा वो डेटा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने डेटा के लिए एक एरे लिस्ट बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला डेटा नाम का हमने एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक data.ts करके टाइप स्क्रिप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। तो data.ts करके हमने क्या किया है कि एक कंपोनेंट बनाया है। उसके अंदर क्या किया हमने कि एक डेटा एरे लिया है जिसके अंदर कार्ड, उसकी नेम, नंबर, ये सारा कुछ मैंने लिया है कि उसकी टाइप कौन सी है, मास्टर कार्ड है, क्या है, नहीं है, कैसे है, तो वो सारा कुछ मैंने ऐड किए हैं। और जो हमारी जो इमेज की पाथ है, एसेट से है, मास्टर कार्ड, ये सारे यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया है। तो सारे पाथ इसके अंदर है, इसकी बैकग्राउंड कलर क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, तो वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर एक एरे लिस्ट बना दिया है और इसको मैंने लास्ट में एक्सपोर्ट कर दिया है, सो डैट कि आप इसको ऑन ऑफ द एप्लीकेशन कहीं भी यूज कर सको। तो ये फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, अब वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ऊपर जो ये हमारा दो टाइप है इंटरफेस, वो हमने इसके डेटा टाइप लेके इसका हमने इंटरफेस क्रिएट किया है, एक एक्टिविटी का और एक डेटा टाइप का, दो, सो डैट कि इसमें कोई टाइप का कोई एरर या अनडिफाइंड का इशू ना आए। इसीलिए बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें ये सेफ्टी लेके चलना पड़ता है, सो डैट इसमें कोई अनडिफाइंड या कुछ ना आए। उसका टाइप हमने पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये हमारा जो बेसिक चीज़ है वो डन हो चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम कि एक हम मेन स्क्रीन बनाएंगे, कार्ड स्वैप स्क्रीन, जिसके अंदर क्या होगा कि जितने भी कंपोनेंट होगा मेन वो रेंडर होगा। तो हम इसके अंदर डायरेक्ट क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे, उसका नेम रखेंगे कार्ड स्वैप स्क्रीन .tsx। इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारा स्क्रीन का कंपोनेंट होगा वो इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे, ये हमारा मेन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा स्क्रीन होगा इसके अंदर हम जो डेटा होगा, डेटा को हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद उसकी जो करंट पोजीशन है वो इंपोर्ट करेंगे, एंड उसके बाद जो एक्टिविटी का इंडेक्स है वो हम फाइंड करेंगे, बिकॉज जब हम स्वैप करेंगे तो उस चीज को हैंडल करना है विथ एनिमेशन के साथ। तो चलिए ये चीज हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन स्क्रीन है, जो app.js है, इसके ऊपर हमने ये चीजें ऐड किया है, जेस्चर हैंडल होगी, सेफ एरिया व्यू हो गया, ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी हम ये चीजें ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये चीजें जो हमने यहाँ पे ऐड किया है इसको हम इसके अंदर करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे इस चीज को कर लेता हूँ और ये चीजें मैं यहाँ पे अपने इस वाले फोल्डर में करता हूँ। वहाँ पे जस्ट हम ये व्यू है इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये चीज है, तो मैं इसको यहाँ से इस चीज को हटा देता हूँ और वहाँ पे इस चीज को ऐड कर दूंगा। मैं इसको मैं यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे इस चीज को ऐड कर देता हूँ इस वाले पेज पे, आप देख सकते हो। और ये जो हमारा पेज है, इस पेज पे अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा जो हमारा व्यू है कार्ड व्यू, उसको हम इंपोर्ट कर देंगे।
कार्ड स्वैप स्क्रीन, और इसको हम यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर देंगे। जो कुछ फंक्शनैलिटी होगा वो इस वाले स्क्रीन के अंदर होगा। ये चीज़ें इसको मैंने सेव कर दी, तो आप देख सकते हो कोई एरर नहीं है, सेम वैसे वैसे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और स्टाइल बनाएंगे स्टाइल शीट के अंदर, सो डैट कि इसकी थोड़ी यूआई बेटर हो जाए। तो चलते हम अपने स्टाइल शीट के अंदर और बनाते हैं स्टाइल शीट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कंटेनर बनाएंगे और उस कंटेनर के अंदर उसको flex1 और उसकी बैकग्राउंड को सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बनाएंगे कंटेनर और कंटेनर को flex1 देंगे, सो डैट कि फुल ऑफ द स्क्रीन कवर करे वो, और इसकी बैकग्राउंड को हम सेट कर देंगे। तो जो सेफ एरिया है उसको हम दे देते हैं स्टाइल, और यहाँ पे कंटेनर सेट कर दी और इसको सेव कर दिया हमने। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने बैकग्राउंड दिया है ये, इसके वजह से जो डार्क ब्लैक वो है, लाइक एक तरफ से लाइट ब्लैक कलर है, और इसके अंदर हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज हमने ये वाला इसको बैकग्राउंड सेट किया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक स्टेटस बार लेंगे, जो क्या करेगा कि जो इसकी स्टेटस बार होगी, जो ऊपर का व्यू है उसको मैनेज करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी स्टेटस बार ले लेते हैं। यदि वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर ये चीजें हैंडल है, ब्लैक के ऊपर ये चीजें ऑलरेडी है। यदि मैं यहाँ पे हम सेफ एरिया ऑलरेडी ले लिए हैं, और यहाँ पे हमें सिस्टम बार भी हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम बार का। तो हम इसमें कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे, हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक व्यू लेते हैं कार्ड कंटेनर के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक कार्ड कंटेनर व्यू बनाएंगे। यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक व्यू बनाते हैं, और इस व्यू के अंदर क्या करते हैं हम कि इसको स्टाइल देते हैं। एक स्टाइल हम देते हैं स्टाइल डॉट कार्ड कंटेनर। ये कार्ड कंटेनर हमने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे हमने इसको दे दी कार्ड कंटेनर, और उसको हमने सेव कर दी। तो यहाँ तक भी हमारा डन हो चुका है। इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा डेटा है, जो हमने एक डेटा नाम का एक जो कंपोनेंट बनाया था जिसके अंदर ये डेटा है। ये डेटा हम लाएंगे इस वाले स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक मैप यूज करेंगे, और उसके अंदर इस चीज को हम रेंडर करेंगे। आप फ्लैट लिस्ट भी यूज कर सकते हो, मैप भी यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले कि एक हुक्स बनाएंगे, हम स्टेट लेंगे, उस स्टेट के अंदर क्या करेंगे, इस डेटा को हम मैनेज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे टॉप पे इस चीज को लेते हैं। हमने एक स्टेट बनाया, ये स्टेट बनाया, और उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा डेटा है उसको हमने सेपरेट जो ऑपरेटर्स है उसका यूज करके हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट पहले से ही डेटा सेट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेटा को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डेटा। तो इस तरह से यदि हमने इसको इंपोर्ट किया है तो ये एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से जो डेटा था हमारा वो है हमारा SRC के अंदर। उसके बाद डेटा, फिर से स्लैश डेटा। तो अब क्या होगा, इस डेटा के अंदर से ये आप देख सकते हो, डेटा के अंदर से डेटा इसके अंदर आ गया, और इस डेटा को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो ये एरर भी हमारा हट चुका है। अब जो अगला स्टेप है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप को रेंडर करेंगे, और मैप के अंदर हम क्या करेंगे, एक कार्ड व्यू बनाएंगे जो कि इसके ऊपर रेंडर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैप लेते हैं। इस तरह से हम लेते हैं न्यू डेटा करके, न्यू डेटा। अब देख सकते हो कि हमने एक मैप लिया है। मैप के अंदर एक आइटम है और इंडेक्स है। उसके अंदर हमने एक व्यू लिया है, उसके अंदर की सेट कर दिया इंडेक्स,
और फिलहाल मैंने दिखाने के लिए आइटम डॉट नेम का यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं रिप्लेस करूंगा फिलहाल अभी। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोड विथ अमित लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल कार्ड होगा जिसको हम स्वैप करेंगे उसको हम दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कार्ड कंपोनेंट है वो कार्ड कंपोनेंट को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते कंपोनेंट के अंदर, और कंपोनेंट के अंदर हम एक कार्ड बनाते हैं एंड उस कार्ड के अंदर ये सारे प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे। तो हम चलते हैं कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं कार्ड डॉट tsx एंड उसको सेव कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा कार्ड कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो इसकी UI है वो मैंने सारे सेट कर रखा है। तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज़ें। जो हमारा कार्ड कंपोनेंट है वो, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, जो रिएक्ट नेटिव के अंदर से हमने इमेज, स्टाइल शीट और जो हमारा विंडो डायमेंशन है वो हमने इंपोर्ट किया है। एंड जो हमारा रीएनिमेटेड था उसके अंदर से हमने जो शेयर्ड वैल्यू था, एनिमेटेड था, जो रन और जेस है ये हमने, बिकॉज जो हमारा थ्रेड है रिएक्ट नेटिव के अंदर जब भी हम रीएनिमेटेड का यूज़ करते हैं तो हमें रन और जेस के अंदर इसको चलाना होता है, बिकॉज ब्लॉकिंग का इश्यूज ना आ जाए। इसीलिए हम इस थ्रेड का यूज़ करते हैं ताकि UI रेंडर में इसको कोई इशू ना आए। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर विथ टाइमिंग, यूज वैल्यू, एनिमेशन स्टाइल वो सारे हमने इंपोर्ट किए हैं। एंड उसके बाद हमने क्या किया है, जो डेटा के अंदर उसके डेटा टाइप था उसको भी हमने इंपोर्ट किया है। एंड उसके बाद जो हमारा जेस्चर हैंडलर है उसके अंदर जेस्चर और उसकी जो डिटेक्टर है उसको भी हमने ऐड किया है, बिकॉज हमें पता कैसे चलेगा कि इसको हम कहाँ पे स्वैप कर रहे हैं, लेफ्ट में स्वैप कर रहे हैं या राइट में स्वैप कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ इंपोर्ट किया है। और ये इसकी टाइप होगी प्रॉप्स, हमने एक टाइप बनाया है प्रॉप्स टाइप, ये हम नीचे यूज़ कर रहे हैं। जो कार्ड होगा हमारा, इस कार्ड में हम ये वाली सारे टाइप्स जो इसकी पेरेंट वाले स्क्रीन है, कार्ड स्वैप स्क्रीन, वहाँ से भेजेंगे। जैसे न्यू डेटा, इसके अंदर डेटा आएगा, उसके बाद उसकी विजिबिलिटी क्या होगी, उसकी आइटम क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, डेटा की लेंथ क्या होगा, एनिमेशन वैल्यू क्या होगा, करंट इंडेक्स क्या होगा, जो सेट करंट इंडेक्स क्या हम सेट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वाले स्क्रीन से हम यहाँ से भेजेंगे, सो डैट कि ऑटोमेटिक ये कंपोनेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटीज की वर्क हो जाए। तो आप देख सकते हो ये कार्ड कंपोनेंट है, इसकी ये प्रॉप्स है। एंड उसके बाद क्या है कि इसके अंदर से हमने क्या की कि विड्थ, ट्रांसलेट एक्स एंड डायरेक्शन ये हमने फाइंड किया है विथ यूज शेयर्ड वैल्यू से, बिकॉज ये रीएनिमेटेड से हमें फाइंड हुआ। ये रीएनिमेटेड की फीचर होती है जो हमें प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो पेन जेस्चर है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि उसकी जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, हम किस डायरेक्शन में इसको स्वैप कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, राइट में कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ से मिलेगा। देन उसके बाद क्या होगा कि जो उसकी करंट पोजीशन है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये जो कोड है उसकी करंट पोजीशन फाइंड कर रहे हैं कि इफ द करंट इंडेक्स इज द सेम ऑफ द इंडेक्स ऑफ कार्ड, जो उसकी कार्ड की करंट इंडेक्स है सेम उसकी करंट इंडेक्स और कार्ड इंडेक्स इक्वल है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी चलेगी। उसके बाद जैसे हम उसको स्वैप करना बंद कर देंगे वो एंड हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन चलेगा और चेक करेगा कि करंट इंडेक्स और इंडेक्स इक्वल है तो ये चले, एल्स में हमारा ये चले, तो ये फंक्शनैलिटी है। देन उसके बाद हमने क्या किया है कि एनिमेशन स्टाइल बना रखा है कि जब वो स्वैप करे इसको तो ये एनिमेशन उसके अंदर जो ट्रांजेक्शंस है वो सेट हो जाए। उसके बाद हमने उसकी जो स्केल है वो हमने सेट किया है कि वो कितना व्यू में दिखे। उसके बाद हमने उसको रोटेट किया है कि वो कितना रोटेट हो। उसके बाद हमने उसकी ओपेसिटी के लिए एक स्टाइल बनाया है सो डैट कि उसकी विजिबिलिटी कितना रहे वो सेट हो पाए। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया कि ट्रांसफॉर्म वो यूज़ किया है, उसकी ओपेसिटी यूज़ किया है, और जितने भी हमने ऊपर स्टाइल बना रखा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है
तो जैसे ये चीज़ें अप्लाई होगा, यहाँ पे हमने उसकी एंगल भी सेट किया है कि वो कितने डिग्री पर रोटेट हो। तो जैसे ही ये वाली फंक्शनैलिटी चलेगी इसकी, ये रिटर्न करेगा ट्रांसफॉर्म, तो ऊपर की जितने भी हमने ये फंक्शन बना रखे हैं एनिमेशन का, वो सारा अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये जो हमारा व्यू है जेस्चर डिटेक्टर, ये क्या डिटेक्ट करेगा कि इसको हमने किस डायरेक्शन में स्वैप किया है, कितना स्वैप हुआ है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो इसके अंदर हमने एक पेन यूज किया, आप देख सकते हो। जैसे क्लिक किया तो जैसे वो उसको हम स्वैप करना शुरू करेंगे तो ये यहाँ से डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ से जो कुछ भी डिटेक्ट होगा वो ये इसके अंदर ऐड कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा व्यू है उसको हमने एनिमेटेड बना दिया, सो डैट कि वो इसमें एनिमेशन की स्टाइल हमें दिखे। उसके बाद इसके अंदर हमने एनिमेशन स्टाइल को ऐड कर दिया। इसकी बेसिक स्टाइल तो ऑलरेडी है इसके अंदर, आप देख सकते हो, बट इसकी जो स्टाइलिंग है एनिमेटेड स्टाइल, ये हमने इसमें एडिशनली ऐड किया है, सो डैट कि एनिमेशन का इफेक्ट इसके अंदर दिखे। तो ये भी दिख रहा है। उसके अंदर इसके जो आइटम्स के नेम है, इमेज है, वो सारा कुछ हमने इस पे सेट कर दिया है। तो चलिए, और अब देख सकते हो कि इसकी जो स्टाइलिंग है, कंटेनर लिया है, टॉप के नाम से बनाया है, टेक्स्ट का नेम है, इमेज कंटेनर है, इमेज है, मिडिल टेक्स्ट सारे नंबर है, आप देख सकते हो। मैंने सारे स्क्रॉल कर दिया, आप देख सकते हो इसको। ये इस तरह से काम कर रहा है। सारे स्टाइलिंग मैंने यूआई के लिए बनाया है और ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, फुल सोर्स कोड इस प्रोजेक्ट का। तो आपको यदि यहाँ से समझना है तो उस कोड में आप देख सकते हो इजिली। तो आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन टर्न है। तो अब इस चीज को हम मर्ज करेंगे, ये जो हमारा कार्ड स्वैप स्क्रीन है इसके ऊपर। तो हम चलते हैं फटाफट उस स्क्रीन के ऊपर और इस चीज को हम करते हैं मर्ज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे, बिकॉज जो यहाँ पे मैप लगा है तो इसके अंदर हम इसको रिटर्न करेंगे। ये चीज है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे अपनी इस वाले कोड से। जो हमारा कार्ड है इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से हमने ये डेटा भेजना है, बिकॉज सेम पैरामीटर हमने इसके अंदर लिया है। आप देख सकते हो ये चीजें जो इसके प्रॉप्स है, ये सेम चीज हमें भेजना पड़ेगा वहां से, अदरवाइज ये एरर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यू डेटा हमने भेज दिया, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है। सेट भी हमने इसके अंदर स्टेट भेज दिया। उसके बाद मैक्स विजिबल आइटम ये हमने नहीं भेजा, तो ये हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स हमारे पास है, डेटा की लेंथ भी हमारे पास है यहाँ पे। उसके बाद एनिमेटेड वैल्यू हमें बनानी है, करंट इंडेक्स और सेट करंट इंडेक्स, ये चार चीजें हमें बनानी पड़ेगी। तो हम ये पहले क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि और स्टेट लेंगे और लाइक दिस। हमने क्या किया कि करंट इंडेक्स बना लिया, एक्टिविटी इंडेक्स बना लिया, बिकॉज करंट इंडेक्स के अंदर कितनी एक्टिविटी है वो भी हमें दिखानी है। इस चीज को हमें इंपोर्ट भी करना है, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। और मैक्स 3 हमने इसके अंदर ऐड भी कर दिया। तो ये सारा कुछ हमारे पास ऑलरेडी है। और जैसे ही इसको हम सेव करेंगे, हम सेव करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरर वो आ गया हमारे पास। तो ये बता रहा है कि जो एलिमेंट की जो टाइप है वो इनवैलिड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को ठीक करेंगे, देन ये चीज हमारा वर्क हो जाएगा। तो ये चीजें कैसे ठीक होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये एनिमेशन का जो वैल्यूज है, करंट इंडेक्स है, ये तो हमने अभी सेट ही नहीं किया, ये एनिमेटेड वैल्यू। तो इसके वजह से ये चीजें हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि एक एनिमेशन स्टाइल क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एनिमेटेड स्टाइल हमने क्रिएट किया है और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रीएनिमेटेड के साथ, और इसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा रीएनिमेटेड के साथ, और इसको भी, बिकॉज इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं रन कर सकते, बिकॉज जब ये यूआई के ऊपर रेंडर होते हैं तो ये ब्लॉकिंग का इशू आ सकता है, इसके अंदर क्रैश हो सकता है। इसीलिए हम इसको रन ऑन जेएस के अंदर कॉल करते हैं इस चीज को, क्योंकि ये
यूजर इसको स्पीड में चेंज कर सकता है, स्वैप कर सकता है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम कर सकता है। तो उसके वजह से हमें इसको इसके अंदर कॉल करना पड़ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें एक चीज का चेक लगाना पड़ेगा कि उसकी जो एक्चुअल इंडेक्स है वो कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक चेक ऐड कर देंगे यहाँ पे। उससे पहले हम इसको सेव करते हैं। हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है और यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लिया है और सेव करते हैं। सेव करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कार्ड है वो कार्ड यहाँ पे बन चुका है। आप देख सकते हो जो हमारा कार्ड है इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा राइट और लेफ्ट का मैंने इसमें डायरेक्शन दिया है तो ये राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन में ये दिख रहा है। ये देखो आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज डन हो चुका है। अब ये चीजें आप देख सकते हो कि ये इसमें एक इशू आपको दिख रहा है कि ये कार्ड यहाँ पर अटक गया है। तो इस चीज को भी मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे कोड हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूजर स्पीड में इस चीज को स्वैप करता है तो इस चीज का इशू आ सकता है। आप देख सकते हो। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे हम चेक ऐड कर देंगे इसके अंदर, जहां पे हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रखा है रिटर्न मैप के अंदर। यहाँ पे मैं एक चेक ऐड कर दूंगा, जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन करंट इंडेक्स प्लस मैक्स हो या ये चीज हो। तो इन दोनों में से होगा तो वो अनडिफाइंड हो। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ये चेक ऐड की ये चीजें हट गई। तो हमारा ये चीजें परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर इसकी जो एक्टिविटी है वो हम रेंडर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसके लिए हम एक स्क्रॉल व्यू लेके एक और मैप हम उसके अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर हम ये चीजें दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। हमारा यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं और ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये इशू हमारा चला गया, इसको हम सेव करते हैं। जैसे सेव किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी होगी, बट ये बॉटम में दिख रहा है। तो इसको थोड़ा हमें डिजाइन अलाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको हमें अलाइन करना है टॉप पे। थोड़ी हम इसकी जो यूआई है यूआई को थोड़ा हम डिजाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा उसके बाद जो एक व्यू बनाते हैं हम, और उस व्यू के अंदर हम एक और मैप लेते हैं और उसके अंदर उसकी एक्टिविटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एक और हमने व्यू ले लिया है। इसको मैं रीएनिमेटेड से इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे एक्टिविटी आएगा। मैं 1 मिनट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा कुछ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट हम क्रिएट कर लेते हैं पहले प्रॉपर। अब देख सकते हो कि स्टाइल शीट, ये वाला स्टाइल शीट मैंने बना रखा है। तो इसको मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ। कंटेनर ऑलरेडी था, कार्ड कंटेनर भी था, एक्टिविटी कंटेनर भी हमने ऐड कर दी और टेक्स्ट ऑलरेडी है। तो हमारा ये डन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, जो एक्टिविटी एक लिस्ट हमें दिखाएगा। जैसे हम इसको स्वैप कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने एक्टिविटी है यहाँ पर दिखेगा। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और मैप लगाते हैं और इसका अलग से कंपोनेंट। यदि मैं इसको कमेंट करके इसको रन करूं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो यूआई है ये सबसे टॉप पे आ चुका है। बिकॉज इसके लिए हमने क्या किया है कि इसको हमने फ्लैग्स में डिवाइड करके इस चीज को सेट किया है। अब देख सकते हो कि ये जो है एक्टिविटी कंटेनर जो हमारा है, ये इसके अंदर हमने फ्लैग्स दिया है 3/2। तो जैसे ही इसको हमने 3/2 दिया है तो वो इस रेशियो में डिवाइड हो चुका है। बिकॉज ये हो गई 3 पार्ट और ये हो गई 2। तो 3/2 के रेशियो में ये चीजें डिवाइड हो चुका है। यदि मैं इसको कर दूंगा 1
जैसे आप देख सकते हो, इसको यदि मैंने कर दिया 1 तो ये 1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये ऊपर जाता जाएगा। तो मैंने इसको 3:2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये चीज हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर इसकी जो एक्टिविटी है वो चीज हम ऐड कर लेते हैं। तो हम चलते हैं कंपोनेंट के अंदर, और कंपोनेंट के अंदर हम एक एक्टिविटी कंपोनेंट बनाते हैं, और उस कंपोनेंट में हम इस चीज को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी कंपोनेंट में जाएंगे और एक एक्टिविटी बनाएंगे यहाँ पे। तो एक फाइल लेते हैं, उसका नाम देते हैं हम activity.tsx। ये हमने क्रिएट कर ली। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक्टिविटी का कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसका जो स्टाइल शीट है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये जो इसका स्टाइल शीट है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले तो मैंने एक कंटेनर बनाया, उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है हमने रो कर दी। अब देख सकते हो, एक इमेज के लिए कंटेनर बनाया, उसके बाद एक इमेज के लिए हमने बनाया, उसके बाद टेक्स्ट के लिए बनाया, डेट के लिए बनाया, नेम के लिए बनाया और टेक्स्ट प्राइस के लिए बनाया। तो ये मैंने कुछ स्टाइल शीट के अंदर स्टाइल बनाया जिसको हमने यहाँ पे यूज करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारा एक्टिविटी है उसके अंदर हम एक व्यू लेंगे। व्यू के अंदर हम कुछ और व्यू लेंगे जिसके अंदर हमारा ये डेटा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारा एक्टिविटी है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक प्रॉप्स ले लेते हैं, आइटम करके, बिकॉज यहाँ पे आइटम आएगा, हम पिछले वाले पेज से इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसका मैं टाइप्स यहाँ भेजना पड़ेगा हमें, प्रॉप्स ऐसे करके प्रॉप्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि इसकी जो टाइप्स होगी वो क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे इंटरफेस नहीं, टाइप बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसके लिए एक टाइप क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉप्स। और जो आइटम है, आइटम का या तो हम एनी दे सकते हैं या एक्टिविटी टाइप दे सकते हैं, एक्टिविटी टाइप, बिकॉज ये एक्टिविटी टाइप हम जो डेटा नाम के जो फोल्डर है यहाँ पे हमने बना रखा है एक्टिविटी टाइप, ये चीजें, बिकॉज जो डेटा आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा हमारे पास आइटम के अंदर। तो इसीलिए सीधा हम एक्टिविटी टाइप भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने कर लिया है यहाँ पे और इसको हमने सेव कर दिया। तो अभी हमारा कोई इशू नहीं आया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्यूज लेंगे जिसके अंदर इसकी डिटेल्स हमें दिखानी है कंटेनर के अंदर एक्टिविटी की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली कंपोनेंट मैंने बना रखा है, तो इसको मैंने ऐड किया। मैंने क्या किया है कि इसके अंदर कंटेनर लिया, सबसे पहले एक व्यू लेके उस व्यू के अंदर हमने क्या किया है कि फर्दर एक व्यू लेके इमेज के लिए एक इमेज व्यू लिया है, एक नेम के लिए कंटेनर लिया है और एक प्राइस के लिए हमने टेक्स्ट व्यू लिया है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब मैं चलूंगा पिछले वाले पेज पे, जो पेरेंट पेज है वहां पे इस चीज को देखते हैं। जो एक्टिविटी है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। एक्टिविटी हमारा इंपोर्ट हो चुका है, इसको हम कर लेंगे सेव। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये चीजें यहाँ पे आ चुका है। ये एक्टिविटी है इस कार्ड की, जैसे इसको मैंने स्वैप किया तो ऑटोमेटिक ये देखो, जैसे मैंने स्वैप की तो ऑटोमेटिक ये बंद हो गया और जैसे मैंने इसको रिवर्स किया तो ऑटोमेटिक दिख गया। तो ये एनिमेशन देख सकते हो आप कि इसकी जो विजिबिलिटी वाली जो एनिमेशन है वो कितना स्मूथ चल रहा है और बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये चीजें। तो ये जो एक्टिविटी है वो हम ये निकाल रहे हैं कि जो हमारा डेटा है उसके अंदर से जो हमारा एक्टिविटी का इंडेक्स है, यानी इसका जो इंडेक्स है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि ये चीजें निकाल रहे हैं। जो हमारा डेटा है आप देख सकते हो कि इस डेटा के अंदर जैसे ये कार्ड है तो इसके अंदर ये इसकी एक्टिविटी है, ये कार्ड है तो इसके अंदर ये इसकी एक्टिविटी है। तो ये चीज हम निकाल रहे हैं यहाँ पे और ये चीज हमारी परफेक्ट वर्क कर रहा है, देख सकते हो आप। तो जो हमारा कार्ड स्वैप का जो फंक्शनैलिटी है वो ऑलरेडी डन हो चुके हैं और जो इसकी सोर्स कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, गिट का जो लिंक है वो डाल दूंगा मैं। आप यदि यहाँ से कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप वहां से देख सकते हो। और यदि कोई इशू आया आप लोगों को तो हमें कमेंट के थ्रू मैसेज कर सकते हो।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।